यहाँ पर आज हम 38 चेस्ट पे बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे प्रिंसेस स्टाइल में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम बैक साइड का पल्ला कट करेंगे। तो उसके लिए हमने सारे नाप बता रखे हैं। तो बैक साइड का पल्ला हम यहाँ पर सिंगल पेपर पे लेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ जो है हम 15 इंच रख रहे हैं, क्योंकि ये 14 इंच पर तैयार करना है। आपको यदि ये लंबाई जितनी भी तैयार करनी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है और इस निशान को अब हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए, हमने सीधा किया है। बैक साइड में ही हुक आई करेंगे, तो इसलिए साइड में भी हमें लगभग ½ इंच के करीब एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मार्जिन, क्योंकि जो हुक आई पट्टी में दबेगा। यदि आप चैन वाला बना रहे हैं तो ये मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम ½ इंच के लिए निशान लगाएंगे आगे की ओर। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर हम अब शोल्डर लाइन को लेंगे। तो इस निशान को जो लगाया है इसको छोड़ते हुए लेंगे और शोल्डर जितना हमारा रहेगा, तो ध्यान दीजिए, शोल्डर यदि हमारा 14 है तो हाफ लेंगे 7 इंच। यदि 14.5 है तो ले रहे हैं यहाँ पर 7.25 इंच। यदि आपका शोल्डर 15 इंच आता है तो उसका हाफ करके लेंगे 7.5 इंच पर। तो 2 जगह हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन ले सकें। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पॉइंट लेने के बाद अब हम सीधी लाइन ले रहे हैं। ये हमारी होगी आर्महोल वाली लाइन को ले रहे हैं। तो ये लाइन जाएगी हमारी 6.5 इंच पर। ये किसी किसी का जा सकता है 6.25 इंच। तो ये आर्महोल की गुलाई पे डिपेंड करता है। 36 चेस्ट है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। और यहाँ पर इसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। आप चाहें तो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे कमर यहाँ पर हमारा 32 है तो 4 पार्ट करेंगे तो 8 आएगा। उसमें 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी लेंगे। मार्जिन लाइन को यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब देखिए, आपको यदि गले को गहराई कितनी लेनी है, ये देखिए, यहाँ पे चौड़ाई पहले लेंगे 4 इंच। गहराई यहाँ पर आप 3, 3.5 पर ले सकते हैं। और बोट नेक के लिए आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं। बैक साइड का गला, फ्रंट का गला आप चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पर बैक का गला ले रहे हैं। तो ये है 1.5 इंच की गुलाई देंगे। ये प्रॉपर गुलाई होती है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए, आप डॉट डॉट करके मिलाइए या डायरेक्ट मिलाइए। अब देखिए, यहाँ से हम ले रहे हैं 1.25 इंच। अब यहाँ से हम बैक साइड के आर्महोल की गुलाई डॉट डॉट करते हुए देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर कर्व शेप की सहायता से भी दे सकते हैं। यहाँ पर लगभग 2 लाइन या हाफ के करीब ज़रूर डाउन करना चाहिए शोल्डर पे। शोल्डर पे यदि आप डाउन नहीं करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे उठा हुआ आएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये डाउन ज़रूर करें। अब देखिए, यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे बैक साइड में। तो इस निशान को हम ले रहे हैं 4.5 इंच दूरी पे। आप चाहें तो 4 इंच पर भी ले सकते हैं। 38 चेस्ट में लंबाई यहाँ डाल रहे हैं 4.5 इंच पर। तो ये देखिए, ½ इंच दोनों साइड हम यहाँ पर घुमा रहे हैं। अब देखिए, हमारा मार्जिन वाला लाइन है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसको कट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम ये कटिंग जो है पैटर्न बता रहे हैं, इसके इसी को रख के आप डायरेक्ट कपड़े पर यदि कट करते हैं तो आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से कटिंग होगी ब्लाउज़। यहाँ पर देखिए, शोल्डर लाइन को जिस तरीके से भी हमने निशान लगाया उसको कट करके पहले निकाल देंगे। और ध्यान रखिए, जब भी हम बोट नेक की ब्लाउज़ बनाते हैं तो शोल्डर जो होता है हमें फुल शोल्डर का हाफ लेना होता है। इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता है, नहीं तो आपके शोल्डर पर खिंचाव आएगा। अब देखिए, यहाँ पर लगभग 0.75 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 38 चेस्ट में। और 38, 40 चेस्ट, 42 चेस्ट, इसमें 1 इंच का मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही गुलाई देनी होती है। तो देखिए, इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे और जो हुक आई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको पेपर से बाहर रखेंगे।
और ध्यान रखिए कपड़े पर लेंगे तो यहाँ पर भी डबल फोल्ड करते हुए कपड़ा लेंगे और बन साइड से रखेंगे। शोल्डर लाइन जो भी थी जैसा भी है उसको हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो सारे निशानों को दोबारा से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से कटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम साइड में ही 1 इंच बढ़ा ले रहे हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी बैक साइड में जितना था उसके अलावा हमने 1 इंच और बढ़ाया है, क्योंकि प्रिंसेस स्टाइल में ये है तो हमें ऊपर जब जोड़ेंगे तो कम होगा कपड़ा। और नीचे प्लेट के लिए हमने यहाँ 2 इंच बढ़ाया है और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन पहले से ही है बैक साइड के हिसाब से, तो हम यहाँ 2 इंच ले रहे हैं। ये निशान आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं नीचे कमर के पास। अब देखिए एक बार फिर से हम इस बॉक्स को तैयार कर रहे हैं ताकि फ्रंट की आर्म होल की गोलाई दें, और ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं ताकि हम कटिंग को ईजी कर दें। अब देखिए शोल्डर के पास हमें गला फिर से लेना है, तो जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था वहीं से फ्रंट के लिए हम गले की गहराई ले रहे हैं 3.5 पर। यदि हमें गला ज़्यादा ऊपर चिपका हुआ नहीं चाहिए तो इसे हमें 3.5 पर ही लेना होगा। आप चाहें तो 1-8 पॉइंट और नीचे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको फिर से इस तरीके का शेप दे रहे हैं। अब देखिए आर्महोल साइड पे जाएंगे और 1/2 इंच अंदर की ओर आएंगे। इसकी गुलाई हमें देनी है फ्रंट के लिए, तो ये करना ज़रूरी है। यदि बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर करें। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से हम करते हुए 1 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए निशान को मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से करते हुए यहाँ पर इसका शेप दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम जो 1.5 इंच का मार्जिन लिए है उसको ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है। अब देखिए टक्स पॉइंट हमारा जो है वो है 10.75 इंच। ये 10.5 पर भी आ सकता है किसी किसी का, तो 38 चेस्ट में लगभग ज़्यादातर से 10.75 पर ही आता है। तो इस निशान को ले लिया और यहाँ से इसकी दूरी जो है हम 4 इंच रख रहे हैं। इसमें हमारा स्टिचिंग का मार्जिन ऐड है, तो यहाँ पर अब इस लाइन को हम सीधा ले रहे हैं। आप चाहें तो 1/2 इंच अंदर की ओर आ सकते हैं। यहाँ से डॉट डॉट करते हुए फिर से हम इस लाइन को कर्व दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो निशान है उसको हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले लेना है। जो हमने साइड में 2 इंच बढ़ाया था उसको अंदर की ओर कैसे ले रहे हैं, तो देखिए 2 इंच इधर रखा। अब ऊपर की ओर एक सीधी 2 इंच पर फिर से निशान लगाया है ताकि हम यहाँ पर इसका प्रॉपर जो है इस तरीके का प्रिंसेस का शेप दे सकें। तो ये देखिए इसका शेप हमने इस तरीके से दे दिया है। अब इन लाइनों को हम डार्क कर दे रहे हैं। नीचे से देखिए लगभग 3 लाइन के करीब ये हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए हमें कट करके हटाना है। तो देखिए यहाँ से 3 लाइन के करीब, यानी कि इंची टेप में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उनको देखेंगे तो वहाँ से हमें तिरछा उस तरीके से मिला देना है। इधर की ओर भी नीचे वाले हिस्से से तिरछा मिलाएंगे, सेम जैसे मिला रहे हैं, बस उसी तरीके से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से लगभग 1/2 इंच पर हम एक निशान लेके इस तरीके से यहाँ कट करके निकालेंगे ताकि इसका जो शेप है वहाँ पर कोई भी उठाव ना आए। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो कटिंग है आगे वाले आर्म होल की गुलाई की कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय हमें ऐसा कैंची की नोक का यूज़ करें जब यदि कोई गुलाई को कट करना हो, इससे हमारा कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं हो पाता है। यहाँ से हम सीधा निकाल ले रहे हैं, बाद में आसानी से हमें गुलाई देने में बनेगा गले का। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्रंट के गले की भी कटिंग कर ली है और प्रिंसेस का शेप जो है इसे भी कट कर दे रहे हैं। देखिए आगे की ओर से कट करके निकाल लें और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी ज़रूर कट करके निकालें, यहाँ से इसकी फिटिंग अच्छी बैठती है। नीचे का जो ये हमारा टक्स है इसे भी कट कर ले रहे हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे आप बताइए किस साइज़ पर आपको कटिंग चाहिए, तो उसके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।